चॉकलेट, कारतूस, चने का पैकेट, नूडल्स, सिरिंज, ताकि पेन किलर अगर आपको गोली लग जाए या आप घायल हो जाए तो आप इस दवा को ले सके। हैंड ग्रेनेड, स्मार्ट वॉच और सूखे मेवे, यानी पाकिस्तान पूरी तैयारी कराकर इन आतंकवादियों को देश में भेजता है, लेकिन सुरक्षा बल भी इन्हें यहां घुसते ही ढेर कर देते हैं। जी न्यूज संवाददाता रजत बोरा इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। जम्मू में पिछले 3 दिनों में रजत, अगर हम कहें पिछले 1 हफ्ते को हम देखें तो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन सेना भी अब एक्शन में नजर आ रही है। 2 आतंकवादियों को ढेर भी किया जा चुका है, लेकिन जो चिंता का विषय है वो वही कि पाकिस्तान एक बार फिर उसी कोशिश में जुटा हुआ है, आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराता है और इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम यहां पर देने के लिए युवाओं को उकसाता है। जी बिल्कुल शोभना जी, ये बड़ी चिंता जो है सुरक्षा बलों के लिए लगातार बनी हुई है, क्योंकि पिछले अगर 3-4 दिनों की बात करें तो 3 आतंकी हमले हुए हैं। पहला रियासी में हुआ, एक बस तीर्थयात्रियों की बस पर किया गया, दूसरा कठुआ के हीरानगर में जहां हम इस समय मौजूद हैं, और तीसरा अगर बात करें तो डोडा जिले में एक बड़ा आतंकी हमला किया गया। और ऐसे ही लगातार आतंकी जो है पहले घुसपैठ करते हैं और उसके बाद बड़ी आतंकी वारदात को यहाँ पर अंजाम देते हैं। और लगातार चिंता इसलिए बनी हुई है क्योंकि 29 जून को बाबरफानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। आज शीर भवानी यात्रा जो है कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी यात्रा, उसकी शुरुआत की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट की आदेश के अनुसार 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने। ऐसे में अलग अलग चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने, और सबसे बड़ी चुनौती उन लकड़बग्गों को, उन लोगों को यहाँ पर यूजीडब्ल्यू को यहाँ पर पहचाना जाए जो कि लगातार उन आतंकियों की मदद कर रहे हैं, गाइड के तौर पर, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के तौर पर, और इसके अलावा जो ड्रोन से हथियार और अलग अलग साजो सामान आतंकियों तक पहुंच रहा है, वो भी एक लगातार रजत मुझे जल्दी से ये बताइए, देखिए 2 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है और ऐसा खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से कि 4 से 5 ही आतंकवादी हो सकते हैं, यानी ये माना जाए कि 3 से 4 और हो सकते हैं, या सेना के अधिकारियों द्वारा क्या जानकारी आपको मिल रही है, या जम्मू पुलिस या कश्मीर पुलिस जो आपको जानकारी दे रही हो? जी एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने जो मीडिया से बात करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि 2 आतंकी यहां पर मौजूद थे जिन्हें ढेर कर लिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने परसों के दिन जो है, कल और परसों के दिन 4 से 5 संदिग्ध लोगों को यहां पर देखा था हथियारों के साथ। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक कोई पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। 2 आतंकी जरूर यहां पर देखे गए थे जिन्हें अब ढेर कर दिया गया है, और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार सुरक्षा बलों द्वारा यहां पर चलाया जा रहा है। जो सामान मिला है उससे साफ तौर पर आपको बता दें कि एक यूएस मेड M4 असॉल्ट राइफल यहां से बरामद हुई है, जिसमें कि ठीक है रजत, मैं आऊंगी आपके पास एक जरूरी बात, और मैं सूचना अपने दर्शकों को बता दूं, और ये जरूरी है ये जानना दर्शकों के लिए कि बीते करीब 72 घंटों में जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी हमले हुए, और इन हमलों को लेकर पूरा देश गुस्से में है, आक्रोशित है। जगह जगह लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह आक्रोशित लोगों ने आतंकवाद का पुतला भी दहन किया है, तो कई शहरों में प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से 72 घंटों में 3 आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया है इन कायरों के द्वारा, इन आतंकवादियों के द्वारा, ये तस्वीरें आप देखिए। राजसमंद में लोगों का आक्रोश, बागपत उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर में, जगदलपुर में, चूरू में और भीलवाड़ा में लोग नाराज है, गुस्से में है। देखिए पुतला भी फूंका जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि सुरक्षा बल पूरी तरह से एक्शन में है। 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, और जो सामान इनके पास से मिला है उससे ये साबित होता है कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं, क्योंकि इनके पास जो बंदूक और गोला बारूद बरामद हो रहा है वो पाकिस्तान मेड है, वो पाकिस्तान की सेना में इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 दिनों में 3 आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी जश्न में मग्न है। देश जवाब मांग रहा है, आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? तो देखिए ये सियासत है, जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष में जो भी बैठा है विपक्ष उससे सवाल पूछेगा, और राहुल गांधी वही कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत चिंता का सबब है। कठुआ में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, 72 घंटे और 3 आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना कह रहे हैं कि खुद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने भी यहां के प्रशासन से बात की है। रविंद्र रैना ने कहा है कि आतंकी किसी कीमत पर नहीं बचेंगे, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सुनिए आप रविंद्र रैना।
माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी इस सारे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के प्रशासन से बात करके इस सारी घटना की जानकारी ली है और सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है, जो आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ करके हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर जिसने घुसपैठ की है वो बचने नहीं चाहिए। तो 72 घंटों में 3 आतंकी हमले, 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। लेकिन इसी आतंकी हमलों को लेकर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत जरूरी है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए। बातचीत नहीं तो जारी रहेगा आतंकवाद। आतंकी हमलों में मारे जा रहे हैं निर्दोष लोग। क्या कुछ कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, आप सुनिए। I have always told you, terrorism is not going to end unless there is understanding between the two nations. Terrorism will continue, and we have to face it. Tragedy is innocent people are killed. Innocent people are held then afterwards.